दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। अब बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कुछ प्रश्न मेरे पास भी आ रहे हैं, कुछ लोग मेल्स भी भेज रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जी हाँ, क्या उसका कोई चांस है इंडिया में आने का? देखिए, हम इसको न्यूमरोलॉजी के एंगल से फिलहाल देखेंगे। अब इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पीओके के अंदर पीओके के हैं दो हिस्से। एक हिस्सा है जो कि पतली एक स्ट्रिप है, जो बेसिकली जम्मू से लेकर थोड़े ऊपर तक जाती है, जहाँ पे मुजफ्फराबाद वगैरह है, और वो करीब 20% 25% का एरिया है। और एक ऊपर का एरिया है जिसको कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, उसमें करीब 70-75% का एरिया है। वो सारा हिली एरिया है, वो सारा का सारा। वो अब गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में आप देखोगे तो पहले ज़रा सा आपको बताऊं कि जो टोटल कश्मीर है, अगर उसको हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इस टाइम अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन करीब 42% है। पाकिस्तान के पास 33% है। चाइना के पास जो अक्साई चीन है और शैक्सगैम वैली मिला के 25% है। लेकिन जो पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सीपीईसी सीपैक प्रोजेक्ट है, और उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। जहाँ चाइना ने खुद को वहाँ से रोड निकाल के, हाईवे निकाल के, बलूचिस्तान से निकालते हुए सीधा का सीधा गवादर पोर्ट आता है अरेबियन सी के अंदर, वहाँ पे कराची से आगे जाके जो ईरान बॉर्डर के साथ में है, क्योंकि वहाँ से अगर गवादर पोर्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पाकिस्तान की जो सीमा है ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आगे ईरान स्टार्ट होता है, और वहीं पे सीमा से थोड़ा आगे जाके चबहार पोर्ट है ईरान का, जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। तो दोनों पोर्ट्स की आपस में जो डिस्टेंस होगा 50-60 किलोमीटर, इससे ऊपर नहीं है। दो मेजर पोर्ट्स हैं। तो इस ढंग से चाइना को सीधी एक्सेस मिलती है अरेबियन सी में, विच इज़ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग। नहीं तो चाइना को पूरा घूम के आना पड़ता है, चाइना सी से, फिर अंडमान निकोबार से, और बहुत नीचे से बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। अब यहाँ से शॉर्टकट मिल गया उसको। अब मुसीबत ये है कि उस एरिया में जो कि पीओके का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बहुत बड़ी है सर। और वहाँ पे ये भी सुना है कि उनके हज़ारों लाखों सैनिक भी हैं जो पाकिस्तानी बटालियन के नाम से है। ये ज़मीनी हकीकत है। अब प्रश्न आता है न्यूमरोलॉजिकली कि क्या इंडिया पीओके को वापस हासिल कर सकता है? नक्शे में तो हम दिखाते हैं अपना। अब पाकिस्तान जो टोटल आता है 25 नंबर पे आता है, यानी कि 7 नंबर, चाइना 15 नंबर यानी कि 6 नंबर, इंडिया 12 नंबर यानी कि 3 नंबर, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आता है टोटल मिला के 17 यानी कि 8 नंबर शनि का नंबर। तो पाकिस्तान आया केतु का नंबर, चाइना आया आपका वीनस का शुक्र का नंबर, इंडिया आया गुरु बृहस्पति जुपिटर का नंबर, और पीओके आया शनि का नंबर सैटर्न। यानी कि पाकिस्तान का पीओके है और 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो पीओके हमेशा से एक ट्रबल एरिया रहेगा। चाइना का 6 नंबर है और साथ में पीओके यानी कि आपका शनि है, तो चाइना के साथ पीओके बहुत अच्छा जल करता है साहब, यानी कि वीनस और शनि का मेल है, दोनों मित्र भी हैं। लेकिन इंडिया जो जुपिटर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीओके जो शनि है वो बहुत तकलीफ देता है। लेकिन समस्या है कि सिर्फ बात शनि की नहीं है, शनि के साथ जो अंदर चाइना बैठा है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। चाइना को वहाँ से डिसलॉज करना, जिसके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये आसान खीर नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत मुश्किल मसला है। और 8 नंबर के जो मसले होते हैं वो बहुत धीरे धीरे सॉल्व होते हैं। शनि तो बहुत धीरे काम करता है। अब 72 साल हो गए, मसला सॉल्व नहीं हुआ, और हमारी उम्मीद से और अगले कई दशकों तक, मैं ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डेकेड्स की बात कर रहा हूँ, ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ये ऐसे ही चलेगा। अभी इनके वक्त नहीं आए हैं, अभी इनके ईयर्स भी नहीं आएंगे। और ख़ास तौर से जब हम अगले साल में आएंगे, 2021 के अंदर आएंगे, तो 5 नंबर मरकरी का साल होगा, और वो हमको इंडिया को सूट नहीं करता। उससे अगला साल आएगा 6 नंबर का, वो हमको सूट नहीं करेगा। फिर उससे अगला साल आएगा 7 नंबर पाकिस्तान, वो सूट नहीं करेगा।
फिर उससे अगला साल शनि का आ जाएगा 8 नंबर, वो हमको सूट नहीं करेगा। तो कई साल और गुजर जाएंगे जब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ग्राउंड सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे अभी है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या इंडिया को कोशिश छोड़ देनी चाहिए? इंडिया कोशिश करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप मिलिटरली कोशिश नहीं कर पाएंगे। आप डिप्लोमेटिक कोशिश, प्रेशर डाल सकते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। अड़ंगा पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फाइट गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर पाकिस्तान से तो है ही नहीं, वहाँ पे फाइट चाइना से है। ऑलरेडी भारत जो है इस समय चाइना के बॉर्डर पे लद्दाख में उलझा हुआ है, और बहुत सारे सूत्रों के अनुसार चाइना की सेना बहुत अंदर तक आ चुकी है इंडिया में, और अभी तक इलाका उन्होंने पूरा खाली नहीं किया है, और पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एयर स्ट्रिप बना ली हैं, रोड्स बना लिए हैं, बंकर्स बना लिए हैं, अपने बहुत सारी इंस्टॉलेशंस कर ली हैं। इस बार उनका पीछे हटने के इरादे लगते नहीं हैं। दिखाने के लिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हट गए, लेकिन जहाँ तक हटे वहीं पे उनकी इंस्टॉलेशन है। अब वो अपनी इंस्टॉलेशन छोड़ के वापस जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इस टाइम इंडिया जो 3 नंबर है, उसके लिए चाइना 6 नंबर वीनस एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऊपर से ये राहु का साल है, और मैंने हमेशा कहा कि ये राहु का साल अभी बहुत ट्रबल देके जाएगा। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, और भारत देख रहा है। देख लीजिए अब कहाँ से प्रॉब्लम निकल के आ रही है। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा इंडिया चाइना के बीच इतनी ट्रबल नहीं होती है। इंडिया पाकिस्तान की चलती रहती है, लेकिन इंडिया चाइना के बीच में, लेकिन इस साल आप देखिए इंडिया और चाइना के बीच में ट्रबल हुई है, क्योंकि चाइना 6 नंबर वीनस का नंबर, इंडिया 3 नंबर जुपिटर का मैच नहीं करते हैं साहब। इंडिया और पाकिस्तान 3 नंबर, जुपिटर और आपका केतु वो भी मैच नहीं करते हैं। पीओके जो कि 8 नंबर है वो भी मैच नहीं करते हैं आपको। तो ये मसला अभी सॉल्व नहीं होगा। इंडिया को सब्र करना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक। ये न्यूमेरोलॉजिकल कैलकुलेशन कुछ फीडबैक के बेस पे और कुछ ईमेल के बेस पे जिन्होंने लोगों ने मुझसे इंक्वायरी किया था। तो वन हैज़ टू बी पेशेंट, जैसे कि पहले 72 साल की पेशेंस है, अभी कई दशकों तक और पेशेंस रखनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।